this very important topic of class 10. This topic is very important. Why? Because this is the real mathematics. अगर हम आगे जा रहे हैं क्लास 11 में 12 में मैथ्स सिलेक्ट कर रहे हैं एंड इफ वी आर वेरी मच परफेक्ट ऑन ट्रिग्नोमेट्री तो हमारे लिए 11 और 12 क्लास बहुत ही आसान हो जाती है। लेकिन अगर 10th क्लास में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है अगर हम उसे नहीं समझते हैं, कहीं चीजों को हम भूल जाते हैं या फिर प्रॉपर्ली उसको रिवाइज नहीं करते, सो डेफिनेटली if you will select mathematics in class 11 and 12, definitely you will face the problem. So this is very important and I suggest you it's a very interesting chapter. This chapter 8 as well as upcoming chapter 9 both are related to trigonometry only. So firstly we will start chapter 8, we will discuss all the things, then we will go for chapter 9 also. तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार टॉपिक है चैप्टर 8 that is trigonometry. So the name of the chapter is Introduction to Trigonometry. So first of all, it is clicking in our mind what is the meaning of this word trigonometry. So trigonometry actually derived with the three Greek words. Greek जो language है उसके three words से मिलकर के trigonometry बना है and the words are tri, trigon, gon and metron. Trigon and metron. The meaning of tri is three. Tri stands for three. Gon means sides and metron means measurement or measure. Okay, so the word trigonometry derived from these three Greek words tri, gon and metron. Tri means three, gon means sides and metron means measurement. Okay, तो अब इन तीनों को मिक्स करें तो क्या समझ में आता है? थ्री साइड्स के मेजरमेंट। ओके, अब ये थ्री साइड्स के मेजरमेंट कहाँ होते हैं? अगर किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को दिमाग में लाया जाए तो कौन सा ऐसा फिगर है जिसमें थ्री साइड्स होती है? यस, डेफिनेटली a three-sided closed figure or we should say three-sided polygon is known as triangle. तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको आज क्लियर कर दूं, when we are going to discuss about this topic trigonometry, it means we are going to discuss about only one thing, that is right angled triangle. Right angled triangle. जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं सो ट्रिग्नोमेट्री इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। किसी और ट्रायंगल में अगर जब तक परपेंडिकुलर नहीं डाला जाए ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। सो ट्रिग्नोमेट्री मींस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी बात हम करते हैं व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यू नो दैट इन प्रीवियस क्लासेस में क्लास 4 5th से आपको बताते आए हैं कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का हो उसे कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और भी अलग अलग टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, बट हम जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो ट्रायंगल इन व्हिच वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स होती है उनके भी स्पेशल नेम दिए हुए हैं और ये नेम हमने कब सीखे थे? थोड़ा सा आप रिकॉल करें। यस, जब आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी क्लास 7 से जब पढ़ाया जाता है तो वहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की जो थ्री साइड्स होती है उनके स्पेशल नेम होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस। अब थोड़ा सा जैसे कि कहा जाता है कि व्हाई वी स्टडी इन द हायर क्लासेस, चीजें वही होती है। वन थिंग मैं आपको बता दूं कि जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स नहीं बदलते लेकिन उन टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन अपग्रेड होती चली जाती है और ज्यादा डीप में आपको उस टॉपिक का नॉलेज दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द स्कूल एजुकेशन आई शुड से। ओके, इवन इन हायर एजुकेशन आल्सो यही होता है कि टॉपिक सारे वही रहते हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में लास्ट 150 ईयर से किसी तरह का कोई नया डिस्कवरी हुई नहीं है, कुछ नया कॉन्सेप्ट आया ही नहीं है। जो 150 साल पहले लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था वही सारी चीजें आज हम भी पढ़ रहे हैं।
अपग्रेड करना पड़ेगा। 9th क्लास में जो भी चीज बताई थी इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट 10th में उसमें अपग्रेडेशन क्या होगा, एक छोटा सा मैं कनेक्टिविटी आपको करता हूं। हमने क्लास 10 में अभी कल किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर y स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज प्लस माइनस 2। तो हमने इस साल क्लास 10 के चैप्टर 4 में यह सीखा है कि अगर किसी भी नंबर का रूट रिमूव करते हैं, रूट को सॉल्व करते हैं, तो उसके दो आंसर होते हैं, एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। इन द सेम वे, लेकिन 9th तक आपको क्या पता था कि द वैल्यू ऑफ रूट 16 इज 4, बट यहां 10th में मैंने आपको बताया कि द वैल्यू ऑफ रूट 16 इज प्लस माइनस 4, नॉट ओनली प्लस 4, प्लस एंड माइनस बोथ 4। गेटिंग? तो सिमिलरली अब मैं आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस तो डिसाइडेड है, फिक्स्ड होता है, बिकॉज़ साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेनस। लेकिन जब बात करते हैं परपेंडिकुलर टू बेस की, सो दे आर नॉट फिक्स्ड। द पोजीशन और द साइड व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज परपेंडिकुलर एंड बेस इज डिपेंड ऑन द थीटा। साफ बोलने से ये थीटा कौन सी नई चीज आ गई, सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन फर्स्ट। आप इधर फोकस कीजिए, थीटा। थीटा क्या है, पहले तो थीटा समझ लें। थीटा के लिए कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि थीटा हमेशा इस्तेमाल करें। जैसे हम किसी भी अननोन चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे लेटर्स यूज करते हैं, लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी व्हाटएवर सपोज करते हैं, उसी तरह से थीटा भी क्या है, एक ग्रीक लेटर है जिसको किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। थीटा इज नथिंग, इट्स अ ग्रीक लेटर जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। गेटिंग? अब एंड थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहा जाता है थीटा को? एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। थोड़ा सा समझेंगे, बहुत डीप में इस थीटा के बारे में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ब्रीफ डिस्कशन में आपको अभी बताता हूं कि थीटा का और क्या है, किस तरह से चीज है। थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन, और एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन की पोजीशन ही डिसाइड करती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने डिजाइन कर दिया है। आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज एबीसी, 90 डिग्री एट बी। अब अगर आप 10th क्लास में हो और आपसे पूछे कि प्लीज टेल मी व्हिच इज बेस, व्हिच इज परपेंडिकुलर एंड व्हिच इज हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस को आप फर्स्ट से बता सकते हैं, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनस। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, ये तब तक आप नहीं बता सकते जब तक कि आपको ये ना बताया जाए कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन कहां है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, इसमें एक पोजीशन तो आपकी 90 डिग्री ने ऑक्यूपाई कर लिया, अब बचती है 2 प्लेसेस, दिस वन एंड दिस वन। तो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन जो थीटा से रिप्रेजेंट होता है वो कहां हो सकता है, या तो यहां हो सकता है या फिर यहां, कहीं भी एक जगह पर हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द थीटा, एंड थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन और एंगल ऑफ ऑब्जर्वर। जैसा भी मैंने जैसा आपको कहा 9th चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को और समझाऊंगा। सो थीटा की पोजीशन है, हम आ जाते हैं साइड अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेनस। ये आपको क्लास 9 में बता दिया था और यहां भी वही इंफॉर्मेशन है, देयर इज नो चेंज। लेकिन परपेंडिकुलर क्या होगा, इट इज डिपेंड ऑन दिस साइड अपोजिट टू थीटा। साइड अपोजिट टू थीटा इज नोन एज परपेंडिकुलर। अगर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल एबीसी में मैंने थीटा को यहां इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, एंड साइड एडजेसेंट टू थीटा इज नोन एज बेस। थीटा के साथ में कौन सी 2 साइड है, एक तो हाइपोटेनस है, दूसरी एडजेसेंट में कौन सी है, दिस वन, सो इट इज नोन एज बेस। अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको थीटा का मीनिंग और थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस की पोजीशन नहीं समझ में आती है, आप आगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ
सिंपली डिपेंड करती है थीटा कहां पर है, उसको अगर हम समझ लेंगे तो देन अपकमिंग टॉपिक्स आर वेरी वेरी इजी फॉर यू। सो एज आई टोल्ड यू कि साइड अपोजिट टू थीटा इज ऑलवेज नोन एज परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट टू थीटा इज नोन एज बेस। इस डायग्राम में देखिए, अभी अगर मान लो यहां पर थीटा है तो ए भी होगा इसका परपेंडिकुलर और बीसी होगा बेस। वो हाइपोटेनस यू नो वेरी वेल, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनस। लेकिन अगर मैं थीटा की पोजीशन को चेंज कर दूं, नाउ थीटा कहां पर है, पॉइंट ए के ऊपर है। कई बार ऐसा भी लिखा रहता है ए, तो समझ लेंगे थीटा कहां पर है, ए पर। अब अगर थीटा मान लो ए पर है तो उस केस में व्हाट आर द परपेंडिकुलर एंड बेस, तो इस केस में इस थीटा के सामने ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस। ये बात आपको समझ में आई कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की पोजीशन तो फिक्स होती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस का जो पोजीशन है वो डिपेंड करता है कि थीटा कहां है। एंड थीटा मींस एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन। गेट इट? तो आगे बढ़े, आपको ये समझ में आया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर थीटा मेंशन कर दिया जाए, है ना, मैं अगर ऐसा बोलूं ए के हिसाब से इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बताऊं, तो आप बता सकते हैं कि अगर ए है मतलब थीटा यहां है और इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। गेटिंग? समझ में आई ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रिग्नोमेट्री का आधार है, मेन चीज है, बेस है, अगर वो समझ में नहीं आए तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए हम वापस से यहीं पर आते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने तरह की साइड्स होती है? हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। होगा? मैं आपको अगर 3 नंबर दे दूं 1 2 और 3, आई हैव गिवन 3 नंबर्स टू यू 1 2 एंड 3, और मैंने कहा कि आपको इन 3 नंबर्स को लेकर के कुछ रेशियो बनाओ, इन नंबर की रेशियो बनाओ, तो आप बना सकते हैं क्या? 1/2 बनाया किसी ने बनाया 2/1, किसी ने बनाया 1/3, किसी ने बनाया 3/1, या फिर कोई बनाएगा 2/3 और कोई और बना देगा 3/2। तो देखिए आप विद द हेल्प ऑफ दिस 3 नंबर 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट टाइप के रेशियोज बनाए जा सकेंगे। ठीक है? क्या आप में से कोई 7th रेशियो बना सकता है इन तीनों नंबर का इस्तेमाल करके, या 3 में से कोई 2 नंबर इस्तेमाल करके? नो। सो इट मींस अगर हमारे पास 3 नंबर है तो हम 6 अलग अलग रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं, और बस यही बेस है, यही मेन इंपॉर्टेंट है। हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होती है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस अगर इनके लिए रेशियोज बनाए जाए तो कितने तरह के रेशियो होंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस हो सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो सकता है, या इनके उल्टे करते हैं, रेसिप्रोकल सिंपल बोलते हैं। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो सकता है, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है। The complete trigonometry is based on these 6 ratios. आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, या कॉलेज में कहीं पर पढ़े, इंजीनियरिंग में पढ़े, कहीं पर भी, the complete trigonometry is based on these 6 ratios. क्योंकि आप देख रहे हैं ना 7 में तो कोई रेशियो ही नहीं बनेगा, because only 3 sides are there. So चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया है, इन रेशियोज को, जैसे मैंने यहां पर ये 6 रेशियो लिखे हैं, इन 6 रेशियोज को 6 नाम दे दिए गए। कौन कौन से नाम है? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है SINE थीटा। एज आई टोल्ड यू, थीटा लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक थीटा ही नहीं पता होगा, अब अगर मान लो मैंने यहां पर लिख दिया sin A, इससे क्या समझ में आया कि थीटा कहां पर है? A के ऊपर। अगर मैं लिख दूंगा sin C, तो इससे क्या समझ में आया कि थीटा कहां पर है? C पर। अभी हम किसी ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे, सिर्फ थीटा पोजीशन है। सबसे पहली चीज आप समझ लें, केवल इसका, केवल मैंने लिखा ऐसा ही नहीं है, केवल लिखा मैंने साइन, इसका कोई मतलब ही नहीं। जब तक ट्रिग्नोमेट्री में थीटा नहीं डिसाइड होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 3 साइड से 6 अलग अलग रेशियो बनेंगे, और इन 6 रेशियोज को डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं। मतलब नाम, नेम्स आर, पहले 3 देखें, इनको नाम, इनको कहा जाता है बेसिक रेशियो। साइन, SINE थीटा, SINE
बेस। तो इन पहले 3 रेशियोज को कहा जाता है बेसिक रेशियो, बेसिक रेशियो। अगले 3 कहां से बनेंगे भाई? ये 3 तो हमने बनाए थे, इन 3 के बाद अगले 3 कैसे बने? इसका रेसिप्रोकल कर दिया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया और इसका रेसिप्रोकल कर दिया। सो सिमिलरली द नेक्स्ट 3 टोटल 6 रेशियोज होते हैं। पहले 3 को कहा जाता है बेसिक रेशियो और नेक्स्ट 3 को कहा जाता है रेसिप्रोकल रेशियोज। क्यों? क्योंकि ये इनके ही तो रेसिप्रोकल है ना, बट नाम अलग है, नाम अलग अलग देंगे। सो द फोर्थ वन इज नोन एज कोसेकेंट, COSECANT थीटा, कोसेकेंट थीटा। शॉर्ट में इसको कहा जाता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा, जिसका और ये कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। क्यों? क्योंकि अगर साइन का उल्टा करते हैं तो कॉसेक आएगा, या कॉसेक का उल्टा करेंगे तो साइन हो जाएगा। तो साइन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक, और यू कैन से दैट कॉसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये आपको पहला समझ में आया। कोसेकेंट शॉर्ट में लिखा जाता है कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ वन इज सीकेंट, SECANT थीटा, सीकेंट थीटा। शॉर्ट में इसको लिखते हैं हम सेक थीटा, SEC थीटा, सेक थीटा। ये किसका रेसिप्रोकल होता है? ये सेकंड वाले, पहले वाले का ये रेसिप्रोकल है 4, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल है 5। इसका रेशियो क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसका रेसिप्रोकल था, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये उसका उल्टा हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड द सिक्स्थ वन इज कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट में बोलते हैं कॉट, और कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। इस तरह से लिख सकते हैं कि cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। क्यों? क्योंकि cot का रेशियो है b/b, tan का रेशियो है b/b, रेसिप्रोकल। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखनी है, ट्रिग्नोमेट्री का अगर मजा लेना है तो सबसे पहले जरूरी है ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन 6 रेशियो के नाम नहीं पता है, नाम कैसे है? अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन थीटा, तो आपको फट से बोलना होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैंने कहा आपको कि सेक थीटा, तो आपको फट से बोलना होगा कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे मेजर टारगेट यही होता है कि हम इन रेशियो को उनके नाम से याद करें। अगर रेशियो और उसका नाम याद नहीं है, मैंने बोला कि cos थीटा, cos थीटा और आपने बोल दिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या cos थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? नो, ये गलत हो गया यहां पर। तो इसीलिए सबसे पहला काम है, पूरे 6 सिर्फ 6 रेशियो है, 7वां कभी बनेगा नहीं और कभी होगा नहीं। तो जो 6 रेशियो है उनके नाम याद रखे जाए। कुछ बहुत सारी टीचर्स अलग अलग ट्रिक्स देते हैं इसके लिए, मेरे पास भी एक छोटी सी ट्रिक है इसको याद करने के लिए, वो मैं आपको सिखाता हूं, तो थोड़ा सा देखिए, देन विल गो अहेड। मुझे याद करना है ये नाम, तो इस तरह का एक आप बॉक्स बना लें एंड इजीली यू कैन रिमेंबर। थोड़ा फनी है ये, बट मजा आएगा आपको। देखिए, ये पहला रेशियो है P/B, ये दूसरा है B/H, ये तीसरा है P/B, और ये नाम है जो रेशियोज के नाम है वो लिखे हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और बहुत सारे अलग अलग भी बने, बट अपन उसी को देखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, ये एक लाइन मैंने बनाया है यहाँ पे, मैंने नहीं बनाया, बहुत सारे मैंने भी सीखा है अपने टीचर से, एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग टू यू। सो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले, एक लाइन आप याद रख सकते हैं। अब इससे होगा कि ये बॉक्स आपने बनाया, तो P/H किसका है? S स्टैंड्स फॉर साइन, तो साइन थीटा का रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। B/H किसका है? C स्टैंड्स फॉर cos, तो ये किसका हो गया आपको? cos थीटा। B/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस, T स्टैंड्स फॉर tan थीटा का रेशियो। इसका उल्टा, तो ये तो नीचे गए हम, अब इसका अगर रिवर्स लिखना है तो ये
CSC। ओके, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan थीटा। ऊपर का नाम हम दे सकते हैं सेंट्रल सुप्रीम कोर, सेंट्रल सुप्रीम कोर। और इसको हम आप रिवर्स में देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, C फॉर लास्ट वाला का C क्या है, cot थीटा। H upon P सेकंड लास्ट क्या है, sec थीटा। H upon P is cos थीटा। ओके, तो मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें बताया मैंने कि ट्रिग्नोमेट्री कहां से डिराइव हुआ वर्ड। उसके बाद हमने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पहचान करेंगे कि विच इज परपेंडिकुलर, विच इज बेस एंड विच इज हाइपोटेनस। उसके बाद जो तीन साइड है उनसे किस तरह से 6 रेशो बनते हैं और उन 6 रेशो के स्पेशल नाम क्या है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स, हाउ टू रिमेंबर दीज नेम्स। गेट इट? अब मैं बहुत जल्दी बहुत क्विकली आपको, क्योंकि आज इस चैप्टर में इस क्लास में सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं, तो बहुत जल्दी मैं आपको सिर्फ एक या दो स्मॉल क्वेश्चंस करके बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी जो रियल क्वेश्चंस है वो तो हम आगे देखेंगे, बट अभी मैं आपको जो वर्कशीट की आज दूंगा उसमें बड़े बेसिक से क्वेश्चन है जो आपको करना है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन बड़े बेसिक से हैं। मान लो कि आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया गया, दैट इज PQR एंड राइट एंगल है 90 डिग्री। आपको कहा गया कि PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर, PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और आपको कहा कि निकालो sin R। ये क्वेश्चन है आपका। क्या है क्वेश्चन कि ट्रायंगल PQR में साइड PR जो हाइपोटेनस है वो 13 सेंटीमीटर है, जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर PQ क्या है, आप बता पाए? बता सकते हैं? अगर जो फाइंड करना है उसको देखें। हमें निकालना है sin R। sin R निकालना है, इसका मतलब थीटा कहां पर है, R के ऊपर है। तो मुझे निकालना है sin R। अब sin R का अगर sin थीटा का हम रेशो देखने जाए तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एज आई टोल्ड यू इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। sin R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर R के ऊपर थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 5, और हाइपोटेनस कितना दिया है, 13। आंसर आएगा सेंटीमीटर में। क्या आंसर सेंटीमीटर में होगा? थोड़ा सा सोचें। ऑलवेज रिमेंबर साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब क्या है, टी रेशोज है। और मैथ्स में कभी भी किसी रेशो की कोई यूनिट नहीं होती, रेशो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। रेशो इज अ कंपैरिजन, नथिंग एल्स। ओके, क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए यहां सेंटीमीटर लिखा, यहां भी सेंटीमीटर लिखा, इट विल कैंसिल। गेट इट और नॉट? तो कभी भी आप यूनिट लगाने की कोशिश ना करें अगर इस तरह से कोई रेशो की वैल्यू पूछी जा रही है तो। गेट इट? सो द न्यूमेरिकल आंसर आएगा sin R की वैल्यू इस डायग्राम के हिसाब से हो जाती है 5। ओके, अब अगर मुझे यहां पर पूछा जाता है इस क्वेश्चन में cos R, तो कैसे निकालता हूं? सोचिए आप, cos R निकालना है। cos R, अब cos का रेशो क्या होता है पहले वो देखो आप। cos थीटा का रेशो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी मुझे याद है इसलिए मैंने लिखा, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, या वो ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। cos R के सबसे बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो थीटा ये है, तो ये हो गया आपका बेस, जो कि गिवन नहीं है। ये है हमारे पास हाइपोटेनस, बट बेस नहीं है। तो क्या कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपके पास है जिससे आप बेस निकाल सकते हैं? यस। तो इस केस में आपको पहले लगाना पड़ेगी पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लगाते हैं बाय पीजीटी। तो सबसे पहले क्या होगा, PR हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस QR, दैट इज बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर कितना है, 13, इसको डायरेक्ट लिख दो 169। PQ कितना है, 5 का स्क्वायर है 25, और प्लस QR स्क्वायर। ये 412 इधर जाएगा, 169 माइनस 25 इज 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। इधर से स्क्वायर उठाएंगे, इधर रूट लगेगा, तो रूट 144 इक्वल टू QR। तो QR इक्वल टू, अब बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर। मैंने आपको अभी इसी क्लास 10 में ये पढ़ाया है कि जब स्क्वायर रिमूव होगा तो आंसर आएगा प्लस माइनस 12। 144 इज द रूट ऑफ 12 ओनली,
QR इस ट्रायंगल की साइड है और क्या साइड नेगेटिव हो सकती है? साइड नेवर बी नेगेटिव। तो इट मींस यू नीड नॉट टू मेंशन दैट प्लस माइनस, सिंपली यू कैन से दैट QR इज 12। तो QR में आपके पास 12 आ गया है। अब क्या आप और QR ये आ गया आपके पास 12 सेंटीमीटर, तो क्या आप cos 60 की वैल्यू निकाल सकते हैं? चलिए देखते हैं। बेस कितना है? 12। हाइपोटेनस कितना है? 13। कैंसिल कर सकते हैं क्या 12 upon 13? नहीं। सो दिस इज द आंसर एंड दिस वाज आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। गेटिंग? इस तरह के क्वेश्चन है, ये बेसिक है। आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि भैया एक क्वेश्चन है sin r इक्वल टू है या कुछ भी है 5/4, ठीक है, या उसको इस तरह से ले लेंगे हम, ये है 4/5। एक ट्रायंगल है जिसमें sin थीटा है, एक ट्रायंगल है जिसमें sin थीटा की वैल्यू 4/5 है, बाकी वैल्यू निकालो cos sec ये सब। तो अगर sin थीटा की वैल्यू 4/5 है तो sin का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया? 4। जनरली इसको कैसे करते हैं, बट अभी आप सीख रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा कैसे करें, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और हाइपोटेनस कितना हो गया? 5। अब किसी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दिया हो, हाइपोटेनस दिया हो, तो क्या बेस निकाल सकते हैं आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके? यस। तो पहले उस ट्रायंगल के तीनों साइड निकाल लें, फिर उसके बाद cos के रेशियो में बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू लेते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू लेते हैं। tan, cosec, sec, cot, all 6 ratios you can easily find. So this is all about for today's class. आज हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का बेस सीखा है। This class is very very important. Once again I am requesting you कि थोड़ा सा आज की चीजों को अच्छे से समझें, रिवाइज करें, क्वेश्चंस जो मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा उसको करने की कोशिश करें। एक बार आप ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझ गए हो, यू विल गेट मींस आपको बड़ा मजा आने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच।